वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सीआईए एग्जाम प्रेप। तो आज की इस वीडियो में हम आज का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो हम डेली डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आज भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर का समझने वाले हैं। ठीक। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस हाल ही में हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? विच कंट्री डिड पाकिस्तान रिसेंटली साइन अ डिफेंस पैक्ट विथ? पाकिस्तान की रक्षा कौन करेगा यार? पाकिस्तान से साइन करने की क्या जरूरत है? जानते हैं वो लोग कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने साइन कर लिया। मुस्लिम कंट्री है, हो सकता है उनको फील हुआ हो कि भाई ये लोग हेल्प के लायक हैं। नाउ अदर द थिंग्स, आपके पास ऑप्शन है चाइना, सऊदी अरब, ईरान या टर्की। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया का पहला महिला कैंसर समर्पित केंद्र अपोलो एथेना कहाँ उद्घाटित हुआ है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर वॉज द एशियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वुमेन्स कैंसर सेंटर अपोलो एथेना? नाम याद रखना, अपोलो एथेना। ठीक है ना। इनॉग्रेटेड, ये पूछ सकता है कि फर्स्ट एशियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वुमेन्स कैंसर कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है। तो याद रखना अपोलो एथेना कहाँ इनॉग्रेट हुआ है। आपके पास ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली या कि हैदराबाद या कि चेन्नई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2025 में भारत में पहला विश्व सागौन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इन सितंबर 2025 देयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस इन इंडिया हेल्ड। आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है कोची, तीसरा है लखनऊ एंड चौथा है भोपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोची। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट, ठीक है, भुगतान के लिए यूपीआई सीमा कितने लाख रुपए तक प्रतिदिन कर दी है, मतलब बढ़ा दी है। नाउ द एनपीसीआई इंक्रीज द यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट हाउ मच पर डे? आपका ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या कि 20 लाख। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। 10 लाख तक बढ़ा दिया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या है भाई? बताओ, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2025? आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शंस, वैज्ञानिक से वैश्विक कार्रवाई तक, भविष्य के लिए ओजोन, ओजोन फॉर फ्यूचर या कि आकाश बचाओ, सेव द स्काई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओजोन को क्या बचाओगे यार? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यहाँ खाली है, तो 6 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है भाई। चलो कुछ क्वेश्चन याद आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा तुम लोगों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी किस मंत्रालय ने आयोजित की है? विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द साइम्पोसियम ऑन चाइल्ड सेफ्टी नेशनल सिक्योरिटी? आपके पास ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है आयुष मंत्रालय या चौथा है स्वास्थ्य मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अगस्त 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात घटकर कितने बिलियन डॉलर हो गया? देखो, मैंने अभी जो टैरिफ वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि भारत को कितना लॉस होने वाला है जो यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगाया है उसका। तो ये देखो निकल के आ गया कि कितना लॉस हुआ है। इंडियाज एक्सपोर्ट टू द यूएस डिक्लाइन इन अगस्त 2025 टू हाउ मैनी बिलियन डॉलर? आपके पास ऑप्शन है 7.25, 6.86, 6.50 या कि 7.80। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6.86। 6.86 बिलियन डॉलर का घाटा या कि निर्यात घटकर ऑब्वियसली जब आपका एक्सपोर्ट जब आपका एक्सपोर्ट घटेगा तो ऑब्वियसली आपकी जीडीपी कम होगी, आपकी कंट्री में पैसों की कमी होगी। ऑब्वियसली ये तो बनी बात है ना भाई। अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे तो आपके पास पैसे कहाँ होंगे? ठीक है ना। यदि आपके बिजनेस का जो सामान है वो नहीं बिकेगा तो आपके पास पैसे कहाँ आएंगे? ठीक है। उसी तरह टैरिफ लगा दिया, अमेरिका में सामान नहीं बिक रहे हैं, अमेरिका पे सामान मतलब अमेरिका में इम्पोर्ट ही नहीं हो रहा ना इंडिया के गुड्स, इसीलिए ये 6.86 बिलियन का घाटा हो रहा है इंडिया को। नाउ द बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तुम लोग टैरिफ वाली वीडियो देखो, पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा कि इंडिया के साथ क्या हुआ है टैरिफ में, मतलब इंडिया पे टैरिफ लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पीएम मित्र पार्क किस राज्य में शिलान्यास हुआ? पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट पीएम मित्र पार्क इन विच स्टेट? देखो ये बोला है क्वेश्चन ने कि पीएम मोदी ने पहला पीएम मित्र पार्क जो है किस स्टेट में फाउंड किया है, मतलब किस स्टेट में उन्होंने इनॉग्रेट किया है। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो एमपी में शिलान्यास किया गया है पहला पीएम मित्र पार्क का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव कौन है? सीपी राधाकृष्णन के सचिव कौन है? उपराष्ट्रपति जो अभी अपॉइंट हुए हैं। Who has been who has been appointed Secretary of Vice President CP राधाकृष्णन? आपके पास ऑप्शन है राजीव गौबा, अमित खरे, टीबी सोमनाथन या कि नृपेंद्र मिश्रा। तो आंसर क्या हो मिश्र? तो आपके पास ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अमित खरे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएफएचएस के अनुसार 5 साल से कम बच्चों में बौनापन कितना प्रतिशत रह गया? अकॉर्डिंग टू द एनएफएचएस, स्टंटिंग among under 5 children has declined to what percentage? आपके पास ऑप्शन है 37.2%, 35.5%, 33.8% या कि 32.1%। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 35.5%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम, जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अहमदनगर रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट? आपका ऑप्शन है अहिल्यानगर, दूसरा है साहू नगर, तीसरा है शिवाजी नगर या कि चौथा है देवी नगर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अहिल्यानगर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरकार ने भूजातीय ऊर्जा में इसमें भूजातीय ऊर्जा में कितनी योजनाएं मंजूर की है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स इन जियोथर्मल एनर्जी सेक्टर? कितने प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं जियोथर्मल में एनर्जी सेक्टर के लिए। नाउ द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का अगस्त 2025 का वस्तु व्यापार घाटा कितना रहा? देखो बताया था ना
India's merchandise trade deficit in August 2025 reduced to 28.60 billion, $27.40 billion, $26.49 billion या कि $25.85 billion। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर सी, $26.49 बिलियन। इतना करीब करीब ऑप्शन देगा नहीं आप लोगों को, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो $26.49 बिलियन का रिड्यूस हुआ है इंडिया के बस व्यापार घटकर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PLFHS के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितनी रह गई? आपका ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द PLFS India's unemployment rate has come down to what percentage? आपका ऑप्शन है 5.8%, 5.4%, 5.1% या कि 4.9%। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द ऑप्शन नंबर 5.8, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 5.8%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब शुरू हुआ था? तो व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? आपका ऑप्शन है 1938, 1940, 1942 या 1945। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर सी 1942। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने। नाउ द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? दीज क्वेश्चंस आर फॉर द स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है ना, स्टैटिक के क्वेश्चन हैं ये, स्टैटिक जीके के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 5 क्वेश्चंस डेली कराता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप एंड आई 100% श्योर कि आपके एग्जाम में किसी ना किसी लेक्चर से इन 5 क्वेश्चंस में एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा। वेयर इज कंदारिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड? कंदारिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड, आपके पास ऑप्शन है हम्पी, एलोरा, खजुराहो या भुवनेश्वर। आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो, मध्य प्रदेश में खजुराहो में हम्पी महादेव टेम्पल लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मिला है? शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मिला है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव राइट टू एजुकेशन? क्या दिया है? राइट टू एजुकेशन। आपका ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 73 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट या कि 91st अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू एजुकेशन दिया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज IRDAI हेड ऑफिस लोकेटेड? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या बेंगलुरु। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद में IRDAI का हेड ऑफिस लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह किसे कहा जाता है ये बताओ। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ग्रीन प्लैनेट? आपके पास ऑप्शन है बृहस्पति, वरुण, अरुण या कि शुक्र। तो वीनस, यूरेनस, नेपच्यून या जुपिटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। नेपच्यून इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेपच्यून को हरा ग्रह कहा जाता है। तो आंसर बी इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और सारे क्वेश्चंस की जो PDF है ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे और ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बने रहिए CIE एग्जाम प्रेप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।